वेलकम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे एक्सिस फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला। यही मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखा है, एक्सिस फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला। ये हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या स्टडी किया था? इसमें हम लोगों ने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में कि सेगमेंटेशन जीन्स क्या होता है। ठीक है, सेगमेंटेशन जीन्स को हम लोग जाइगोटिक जीन्स क्यों बोलते हैं, पैटर्न फॉर्मेशन ड्रोसोफिला में क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि सेगमेंटेशन जीन्स 3 टाइप का होता है। एक क्या था, गैप जीन, दूसरा क्या था, पेयर रोल जीन, और तीसरा क्या था, हम लोग बोलेंगे सेगमेंट पोलैरिटी जीन। ठीक है, तो आज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे क्या चीज, गैप जीन को डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो इससे प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिएगा, क्योंकि सारा का सारा एक दूसरे से क्या चीज हम लोग बोलेंगे रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। क्या चीज हम लोग पढ़े थे? हम लोग ये पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में कि सेगमेंटेशन जीन्स क्या होता है। तो याद रखना है, सेगमेंटेशन जीन्स वैसा जीन्स होता है जो ड्रोसोफिला एम्ब्रायो में क्या चीज का फॉर्मेशन कराता है, सेगमेंट्स का फॉर्मेशन कराता है। ठीक है, वैसे जीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन जीन्स। और सेगमेंटेशन जीन्स को जाइगोटिक जीन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक बार ड्रोसोफिला एम्ब्रायो बन गया, हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं एम्ब्रायोस का, मतलब ये सारा का सारा सेगमेंटेशन कब, और हम लोग बोलेंगे जाइगोट बनने के बाद। इसीलिए जो सेगमेंटेशन जीन्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोटिक जीन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हम लोगों ने देखा था, देखो अगर ड्रोसोफिला, ये याद रखना ड्रोसोफिला क्या है, एक इंसेक्ट है। ठीक है, ड्रोसोफिला क्या है, एक इंसेक्ट है। तो ड्रोसोफिला के बॉडी में हम लोग जो बॉडी होता है वो हम लोग बोलेंगे 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। ठीक है, ऐसे करके डिवाइड रहता है ड्रोसोफिला का बॉडी। ये सबसे पहला वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हेड बोलते हैं। बीच वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, थॉरैक्स बोलते हैं। और सबसे लास्ट वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्डोमेन बोलते हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर आप ड्रोसोफिला को देखिएगा तो इसके हेड में भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 3 सेगमेंट्स होगा ऐसे करके, 1 2 1 2 3। ठीक है, थॉरैक्स में भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 3 सेगमेंट होगा ऐसे करके, 1 2 3। एब्डोमेन में कितना सेगमेंट होगा, हम लोग बोलेंगे टोटल 8 सेगमेंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8, टोटल कितना सेगमेंट होगा, 8। तो ड्रोसोफिला में ध्यान से देखो ये सेगमेंट्स कैसे करके बन रहा है। तो हम लोग बोलेंगे ड्रोसोफिला में हम लोग बोलेंगे सेगमेंट्स को बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट है, ड्रोसोफिला एम्ब्रायो में हम लोग बोलेंगे सेगमेंटेशन जीन्स प्रेजेंट है। और ये जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है क्या चीज का फॉर्मेशन के लिए, हम लोग बोलेंगे टोटल 14 जो सेगमेंट्स होता है, सारा सेगमेंट्स को आप ये सारा सेगमेंट्स को आप ये कीजिए, ऐड कीजिए, कितना टोटल 14 सेगमेंट्स होता है ना। तो ये 14 सेगमेंट्स को बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे ड्रोसोफिला एम्ब्रायो में सेगमेंटेशन जीन्स मिलता है। ठीक है, और ये सेगमेंटेशन जीन्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जाइगोटिक जीन्स। क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये जीन्स कब एक्टिव होगा, हम लोग बोलेंगे जब जाइगोट बन जाएगा। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ड्रोसोफिला एम्ब्रायो में ये सेगमेंटेशन जीन्स एक्टिव होगा। ठीक है, तो इसको एक्टिव कौन करेगा, तो याद रखना है इसको एक्टिव कौन करेगा, ये जो सेगमेंटेशन जीन्स है उसको एक्टिव कौन करेगा। देखो एक्टिव करने के लिए हम लोग बोलेंगे कि ड्रोसोफिला का जो एग है, देखो ये वाला, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ड्रोसोफिला का एग है मान लो। ठीक है, ये एग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस एग को हम लोग बोले अनफर्टिलाइज्ड एग बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब ये बिफोर फर्टिलाइजेशन है। तो अनफर्टिलाइज्ड एग में याद रखना है हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे मैटरनल इफेक्ट जीन्स मिलेगा, या हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, मैटरनल जीन्स मिलेगा। याद रखना है मैटरनल जीन्स वैसा जीन्स होता है जिसको हम लोग बोलेंगे जो एग होता है, मदर का जो एग होता है उसका सेल बनाता है, मतलब एग सेल ही उस जीन को बना रहा है। इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटरनल इफेक्ट जीन या मैटरनल जीन्स। तो वो जो मैटरनल जीन्स है वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो मैटरनल जीन्स है, ये मैटरनल जीन्स बिफोर फर्टिलाइजेशन, जब एग अनफर्टिलाइज्ड होता है उस समय क्या चीज का फॉर्मेशन कर देता है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन कर देता है, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, कब हम लोग बोलेंगे, बिफोर फर्टिलाइजेशन। कौन किया, तो हम लोग बोलेंगे एग का ही जीन, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैटरनल इफेक्ट जीन। ठीक है, तो मैटरनल इफेक्ट जीन में क्या क्या जीन है, बाइकॉइड है, नैनोज है, हंचबैक है, काउडल जीन है, टोर्सो जीन है एंड ग्राउचो जीन है। ये सारा का सारा जीन क्या कर दिया, एक बार एक्सिस को बना दिया। तो उसके बाद हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो मतलब एग है वो क्या होगा, जाइगोट में डेवलप होगा। उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रायो बनेगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे जब जाइगोट बन जाएगा, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो ड्रोसोफिला का जाइगोट है, ठीक है, इसमें हम लोग बोलेंगे कौन सा जीन एक्टिव होगा, जाइगोटिक जीन्स एक्टिव होगा या सेगमेंटेशन जीन्स एक्टिव होगा। ठीक है, तो उसको एक्टिव कौन करेगा, तो उसको एक्टिव करेगा हम लोग बोलेंगे कौन, मैटरनल इफेक्ट जीन। मैटरनल इफेक्ट जीन का काम पहला क्या चीज है कि ये एक्सिस को बना दिया।
दूसरा काम क्या चीज है कि अब क्या होगा, एक्सिस बन गया तो अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा। तो सेगमेंट्स का फॉर्मेशन के लिए जो मैटरनल इफेक्ट जीन है ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे सेगमेंटेशन जीन्स को एक्टिव करता है। कैसे करके एक्टिव करता है, तो हम लोग बोलेंगे ये जितना भी जीन्स है सारा जीन्स प्रोटीन बनाएगा और वो प्रोटीन हम लोग बोलेंगे सेगमेंटेशन जीन्स के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करेगा। तब जाके सेगमेंटेशन जीन में ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन्स बनेगा और वही प्रोटीन्स हम लोग बोलेंगे क्या चीज करेगा, जो ड्रोसोफिला एम्ब्रायो है उसमें सेगमेंट्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो याद रखिए, तो याद रखना है कि जो सेगमेंटेशन जीन्स होता है उसमें सबसे पहला जो सेगमेंटेशन जीन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैप जीन बोलते हैं। दूसरा जो सेगमेंटेशन जीन होता है उसको क्या बोलते हैं, पेयर रोल जीन बोलते हैं। तीसरा जो सेगमेंटेशन जीन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट पोलैरिटी जीन बोलते हैं। तो इसका मतलब टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन जीन हम लोग बोलेंगे कितना टाइप का होगा, 3 टाइप का होगा। पहला गैप जीन्स, पेयर रोल जीन्स एंड सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। यही मैंने लिखा है, जो अभी हम लोगों को पढ़ना है। टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन जीन में क्या है, गैप जीन है, पेयर रोल जीन है एंड सेगमेंट पोलैरिटी जीन है। याद रखना है सारा का सारा जीन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। मतलब मैटरनल इफेक्ट जीन किसको एक्टिव किया, हम लोग बोलेंगे गैप जीन, जो कि क्या है, सेगमेंटेशन जीन है, फर्स्ट सेगमेंटेशन जीन है गैप जीन। जैसे हम लोग बोलेंगे मैटरनल इफेक्ट जीन, गैप जीन को एक्टिव किया तो गैप जीन फिर क्या करेगा, ये जो ड्रोसोफिला जो एम्ब्रायो है ना उसमें 3 मेजर सेगमेंट्स का फॉर्मेशन करेगा। ये देखो पहला मेजर सेगमेंट, ये दूसरा मेजर सेगमेंट, ये क्या है, तीसरा मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब जैसे हम लोग बोलेंगे 3 मेजर सेगमेंट बन जाएगा तो गैप जीन फिर क्या करेगा, अगला सेगमेंटेशन जीन्स को एक्टिव करेगा जिसको क्या बोलते हैं, पेयर रूल जीन। ये पेयर रूल जीन फिर क्या करेगा, ये 3 जो सेगमेंट है ना, 3 जो मेजर सेगमेंट है उसमें फर्दर क्या करेगा, सेगमेंटेशन करेगा। कितना सेगमेंट्स का फॉर्मेशन कराएगा, 7 सेगमेंट्स का फॉर्मेशन कराएगा। देखो ये वाला, ये पेयर रूल जीन। ठीक है, अब जैसे ही 7 सेगमेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो पेयर रूल जीन का जो प्रोटीन्स या प्रोडक्ट है वो किसको एक्टिव करेगा, हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट जो सेगमेंटेशन जीन है जिसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट पोलैरिटी जीन। तो ये सेगमेंट पोलैरिटी जीन जैसे ही एक्टिव होगा तो देखो ये क्या करेगा, ये जो 7 सेगमेंट है ना उसको फिर से फर्दर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। टोटल कितना सेगमेंट्स बनाएगा, हम लोग बोलेंगे 14 सेगमेंट्स बना देगा। जैसे ही 14 सेगमेंट बन गया तो इसका मतलब अब हम लोग बोलेंगे ड्रोसोफिला में क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे जिस सेगमेंट का जो फेट है वो डिटरमाइन किया जाएगा। तो वो डिटरमाइन कौन करता है, हम लोग बोलेंगे अगला जीन जो कि सेगमेंटेशन जीन नहीं है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, होम्योटिक सेलेक्टर जीन या हॉक्स जीन। ठीक है, ये होम्योटिक सेलेक्टर जीन या हॉक्स जीन क्या करता है, जब कंप्लीट सेगमेंटेशन हो जाता है, मतलब 14 सेगमेंट्स बन जाता है, तो उसके बाद देखो यहां पर ध्यान से कौन सा सेगमेंट से क्या निकलेगा, मतलब कौन सा सेगमेंट से लेग्स निकलेगा, कौन सा सेगमेंट से एंटीना निकलेगा, कौन सा सेगमेंट से हम लोग बोलेंगे विंग्स निकलेगा, कौन सा सेगमेंट से हम लोग बोलेंगे हॉल्टियर निकलेगा। ये सब सारा का सारा डिसाइड कौन करता है, हम लोग बोलेंगे होम्योटिक सेलेक्टर जीन या हॉक्स जीन डिटरमाइन करता है। ठीक है, और ये दोनों जीन हम लोग बोलेंगे कैसे करके काम करता है, ये अभी हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, पैटर्न फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला। ठीक है, उस टाइम पे स्टडी करेंगे। तो यही था, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, बेसिक कॉन्सेप्ट किसका, सेगमेंटेशन जीन्स का। तो अभी हम लोग सबसे फर्स्ट क्या देखेंगे, अभी हम लोग सबसे फर्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन जीन में क्या चीज, हम लोग बोलेंगे गैप जीन को। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में काम करेगा, याद रखना, पहले मैटरनल इफेक्ट जीन, उसके बाद गैप जीन, उसके बाद पेयर रोल जीन, उसके बाद सेगमेंट पोलैरिटी जीन, उसके बाद होम्योटिक सेलेक्टर जीन। ठीक है, याद रखना इसी सीक्वेंस में ही काम करता है ये ड्रोसोफिला का जो जीन्स है वो सब। अब देखो क्या चीज हो रहा है, सबसे फर्स्ट हम लोग क्या हेडिंग लिखे हैं, गैप जीन। तो गैप जीन क्या होता है, अभी भी मैंने बताया कि गैप जीन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे गैप जीन वैसा सेगमेंटेशन जीन्स होता है, गैप जीन वैसा सेगमेंटेशन जीन्स होता है जो कि क्या चीज का, जिसको कौन एक्टिवेट करता है, वैसा सेगमेंटेशन जीन्स होता है जिसको कौन एक्टिवेट करता है, जिसको हम लोग बोलेंगे मैटरनल इफेक्ट जीन एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे कि ड्रोसोफिला एम्ब्रायो में क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, 3 ब्रॉड सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, या हम लोग बोलेंगे 3 मेजर सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से एक सेगमेंट को हम लोग हेड बोलते हैं, दूसरा को क्या बोलते हैं, थॉरैक्स बोलते हैं, और तीसरा को क्या बोलते हैं, एब्डोमेन बोलते हैं। तो वैसा हम लोग बोलेंगे सेगमेंटेशन जीन्स को क्या बोलते हैं, गैप जीन। और ये गैप जीन कब हम लोग बोलेंगे, कब एक्टिव होगा, हम लोग बोलेंगे तब एक्टिव होगा जब एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बन जाए, डोर्सल वेंट्रल एक्सिस बन जाए, उसके बाद ही गैप जीन एक्टिव होगा। कौन एक्टिव करेगा, तो हम लोग बोलेंगे मैटरनल इफेक्ट जीन्स का जो प्रोडक्ट है वो गैप जीन को एक्टिव करेगा। वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इसको हम लोग डायग्राम से भी समझेंगे। ठीक है, तो ये म्यूटेशन होता है, ये म्यूटेशन अभी हम लोग देखेंगे। तो अगर डायग्राम से हम लोग समझेंगे तो क्या समझेंगे, देखो ध्यान से, डायग्राम से अगर हम लोग समझना चाहें तो कैसे समझेंगे कि एक बार हम लोग बोलेंगे क्या क्या चीज ये एस्टैब्लिशमेंट हो गया, हम लोग बोलेंगे एंटीरियर एक्सिस, पोस्टीरियर एक्सिस, और क्या चीज हम लोग बोलेंगे डॉर्सल एक्सिस, और क्या चीज वेंट्रल एक्सिस। ये जब स्पेसिफिकेशन हो गया और इसको स्पेसिफाई करने वाला जीन्स को हम लोग बोलेंगे मैटरनल इफेक्ट जीन्स है। ठीक है,
जो मैंने यहाँ पर नाम लिखा है, ये सब बाइकॉइड जीन, नैनोस जीन, हंचबैक, ये सब सब मैंने पढ़ाया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा लेक्चर, ये सीरीज को देखिएगा आपको सब समझ में आ जाएगा। तो जो मैटरनल इफेक्ट जीन है, ये मैटरनल इफेक्ट जीन का काम क्या चीज है, पहला काम ये एक्सिस को एस्टैब्लिश कर दिया, एक्सिस का फॉर्मेशन कर दिया। अब इसके बाद ही याद रखना क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे सारा एक्सेस बन चुका है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही सारा एक्सेस बन चुका है, और उसको कौन बनाया, मैटरनल इफेक्ट जीन्स बना दिया। तो अब ये मैटरनल इफेक्ट जीन्स क्या करेगा, ये फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बन जाएगा, देखो मैं ऐसा दिखा रहा हूं, ये जाइगोट जब एम्ब्रायो में डेवलप करने लगेगा, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये मैटरनल इफेक्ट जीन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, जो जाइगोट है या जो ड्रोसोफिला का एम्ब्रायो है उसके अंदर क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, पहला सेगमेंटेशन जीन्स मिलेगा, जिसको क्या बोलते हैं, गैप जीन। उसको ये मैटरनल इफेक्ट जीन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे गैप जीन क्या बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, क्या बनेगा, प्रोटीन्स बनेगा, ठीक है। और यही प्रोटीन्स की वजह से हम लोग बोलेंगे ये जो ड्रोसोफिला एम्ब्रायो है ना, ये ड्रोसोफिला एम्ब्रायो में हम लोग बोलेंगे 3 ब्रोडर सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा। देखो ये पहला ब्रोडर सेगमेंट या ब्रॉड सेगमेंट, ये दूसरा ब्रॉड सेगमेंट, और ये क्या है, हम लोग बोलेंगे तीसरा ब्रॉड सेगमेंट है, ठीक है, या इसको हम लोग मेजर सेगमेंट भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट ब्रॉड सेगमेंट भी बोल सकते हैं, ब्रॉड सेगमेंट या क्या चीज, मेजर सेगमेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड क्या चीज, ब्रॉड सेगमेंट या क्या चीज, हम लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट। और इसको क्या बोलेंगे, थर्ड ब्रॉड सेगमेंट या क्या बोलेंगे, थर्ड मेजर सेगमेंट, ठीक है, याद रखना है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, याद रखिए किसकी वजह से हो रहा है, हम लोग बोलिए गैप जीन की वजह से हो रहा है। इसको कौन एक्टिवेट कर रहा है, मैटरनल इफेक्ट जीन। मतलब कब एक्टिवेट कर रहा है, जब मैटरनल इफेक्ट जीन क्या कर दिया है, हम लोग बोलेंगे सारा का सारा एक्सिस को बना दिया है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बन गया, जाइगोट जब एम्ब्रायो बन रहा था, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे मैटरनल इफेक्ट जीन, गैप जीन का एक्टिव किया, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे जो ड्रोसोफिला एम्ब्रायो है उसमें क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे 3 ब्रोडर सेगमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ। सबसे फर्स्ट वाला जो ब्रोडर सेगमेंट है वो हेड का पार्ट होगा, मतलब हेड बनाएगा। दूसरा जो ब्रोडर सेगमेंट है वो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे थॉरैक्स बनाएगा। तीसरा जो ब्रोडर सेगमेंट है वो क्या बनाएगा, एब्डोमेन बनाएगा, ठीक है, याद रखना है। तो गैप जीन का बस यही काम है, गैप जीन सेगमेंटेशन जीन है, ठीक है, जिसका काम क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ड्रोसोफिला एम्ब्रायो में क्या करना, हम लोग बोलेंगे सेगमेंट्स का फॉर्मेशन कराना। कैसा सेगमेंट्स का हम लोग बोलेंगे, 3 ब्रोडर सेगमेंट या हम लोग क्या बोलेंगे 3 मेजर सेगमेंट, जिसमें से पहला सेगमेंट हेड बनेगा, दूसरा थॉरैक्स बनेगा, तीसरा क्या बनेगा, एब्डोमेन बनेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ड्रोसोफिला का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर क्या चीज, ये वाला सेगमेंट देखिए, ये क्या चीज है, ये हेड बन रहा है, ये वाला देखिए क्या चीज है, थॉरैक्स है, और ये वाला क्या चीज है, एब्डोमेन है। तो ये 3 ब्रोडर सेगमेंट किसकी वजह से बना, हम लोग बोलेंगे किसकी वजह से बना, गैप जीन की वजह से बना, ठीक है। और गैप जीन को कौन एक्टिव किया, हम लोग बोलेंगे मैटरनल इफेक्ट जीन एक्टिव किया। कब एक्टिव किया, हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद, जब जाइगोट बन गया। इसीलिए हम लोग बोलेंगे गैप जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोटिक या सेगमेंटेशन जीन्स बोलते हैं, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो कि म्यूटेशन हो जाए गैप जीन में, ठीक है, अगर मान लो कि गैप जीन में म्यूटेशन हो जाए, गैप जीन का भी बहुत टाइप्स है, अभी मैं देखूंगा, अभी मैं मतलब हम लोग देखेंगे, और क्या करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, सारा गैप जीन्स का नाम लिखेंगे, ठीक है, और उसको मैटरनल इफेक्ट जीन के साथ कोरिलेट करेंगे, कौन सा गैप जीन किस मैटरनल इफेक्ट जीन के साथ रहता है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मान लो कि गैप जीन में क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कि ये जो ब्रॉड सेगमेंट है ना, ये जो ब्रॉड सेगमेंट है या जो मेजर सेगमेंट है, ये जो पार्टीशन हो रहा है वो पार्टीशन नहीं होगा ऐसे करके, देखो ये पार्टीशन नहीं होगा ऐसे करके। कब हम लोग बोलेंगे, कब, जब हम लोग बोलेंगे किसमें म्यूटेशन हो जाए, गैप जीन में म्यूटेशन हो जाए, तो ये पार्टीशन नहीं होगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या चीज रह जाएगा, हम लोग बोलेंगे पार्टीशन हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, पर गैप बन जाएगा, ये पार्टीशन हट जाएगा तो क्या बनेगा, गैप बन जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि क्या होगा, पहला कोई भी ब्रॉड सेगमेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, और जहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे गैप का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे इस जीन्स को क्या बोलते हैं, गैप जीन्स बोलते हैं, क्योंकि यही जीन्स क्या करता है, एक्चुअल जो बाउंड्री होता है ना, ठीक है, जैसे हेड का बाउंड्री ये होगा, थॉरैक्स का बाउंड्री ये होगा, और क्या चीज एब्डोमेन का बाउंड्री ये होगा, वो बाउंड्री को डिसाइड करता है, या जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेजर सेगमेंट्स या ब्रॉड सेगमेंट्स। अगर वो बाउंड्री ही नहीं रहेगा तो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इतना बड़ा सा गैप रह जाएगा, ये बाउंड्री नहीं रहेगा तो इतना बड़ा सा गैप रह जाएगा, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोई मतलब मेजर सेगमेंट्स का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। अगर मेजर सेगमेंट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या चीज हो गया है, हम लोग बोलेंगे जो गैप जीन है वो क्या हो गया है, म्यूटेट हो गया है। तो ये सीएसआईआर में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये था म्यूटेशन इन क्या चीज, गैप जीन। अब देखिए मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ, जितना भी बताया हूँ ना
कि मैटरनल इफेक्ट जीन आफ्टर फर्टिलाइजेशन कैसे करके गैप जीन पे एक्टिव करता है और ये गैप जीन क्या क्या होता है और ये गैप जीन हम लोग बोलेंगे कैसे करके यहाँ पर क्या करता है, जो मेजर सेगमेंट्स है 3 मेजर सेगमेंट्स का फॉर्मेशन कराता है ड्रोसोफिला एम्ब्रायो में, और कौन सा गैप जीन किस मैटरनल जीन के तरफ रहता है ये सब अभी हम लोग देखेंगे डायग्राम से। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर जो मैं बनाया हूँ उसको मैं मिटा रहा हूँ। तो देखिए अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, कैसे करके हम लोग बोलेंगे गैप जीन क्या करा रहा है, 3 मेजर सेगमेंट्स का फॉर्मेशन करा रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ड्रोसोफिला एम्ब्रायो है उसमें। ठीक है, तो मैं ऐसे करके समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये जो एग है ना, ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, याद रखना ये अनफर्टिलाइज्ड एग है। इसमें हम लोग बोलेंगे क्या चीज प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे इसमें क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे मैटरनल इफेक्ट जीन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, मैटरनल इफेक्ट जीन, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ ऐसे करके। ये अनफर्टिलाइज्ड एग है जिसमें क्या प्रेजेंट है, मैटरनल इफेक्ट जीन। तो क्या क्या मैटरनल इफेक्ट जीन है, तो देखो सबसे पहला जो ये जीन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बाइकॉइड जीन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बाइकॉइड जीन बोलेंगे। ठीक है, दूसरा जो मैटरनल जीन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे नैनोज जीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नैनोज जीन। तीसरा जो मैटरनल इफेक्ट जीन है या मैटरनल जीन है इसको हम लोग बोलेंगे हंचबैक। क्या बोलेंगे, हंचबैक जीन बोलेंगे। ठीक है, चौथा जो मैटरनल इफेक्ट जीन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे काउडल जीन। क्या बोलेंगे, काउडल जीन। पांचवा जो मैटरनल इफेक्ट जीन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे टोर्सो जीन। क्या बोलेंगे, टोर्सो जीन। और छठा जो मैटरनल इफेक्ट जीन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ग्राउचो जीन। क्या बोलेंगे, ग्राउचो जीन। ठीक है, ये सब सारा का सारा मैटरनल इफेक्ट जीन है, याद रखना है। और ये मैटरनल इफेक्ट जीन हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन कराएगा, बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या चीज का फॉर्मेशन कराएगा, एक्सिस का फॉर्मेशन कराएगा, याद रखना है। तो इसका मतलब देखो ध्यान से, इसका मतलब ये अनफर्टिलाइज्ड एग है तो ये मैटरनल जीन क्या करेगा, क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एक्सिस का फॉर्मेशन कराएगा। कैसे करके कराएगा, तो ये जितना भी, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, मैटरनल जीन, मैटरनल इफेक्ट जीन, मैटरनल जीन या मैटरनल इफेक्ट जीन, याद रखना है। ठीक है, जीन्स। ठीक है ना, तो ये हम लोग बोलेंगे सबसे पहले इसका काम क्या चीज हम लोग बोलेंगे बिफोर फर्टिलाइजेशन की एक्सिस के एस्टैब्लिशमेंट कराएगा, मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर। हम लोग जानते हैं कि यहाँ एंटीरियर है, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर एक्सिस है, यहाँ पर क्या चीज है डॉर्सल एक्सिस है, और यहाँ पर क्या चीज है वेंट्रल एक्सिस है, हम लोग को पता है। ठीक, कैसे बनेगा तो हम लोग बोलेंगे, इसको बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे अनफर्टिलाइज्ड एग में क्या है, मैटरनल जीन्स है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैटरनल जीन्स है वो अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, मतलब यहाँ पर क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन होगा। मैं ऐसा दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ऐसे करके यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मैटरनल जीन का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे mRNA बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे मैटरनल mRNA। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैटरनल mRNA। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बाइकॉइड mRNA में बनेगा, नैनोज mRNA में बनेगा। वैसे करते करते मैं एक लाइन में क्या लिख रहा हूँ, मैटरनल mRNA बना। ठीक है, अब ये मैटरनल mRNA से क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, और इससे क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, जिसको एक वर्ड में मैं क्या लिख सकता हूँ, मैटरनल प्रोटीन्स। ठीक है, मैटरनल प्रोटीन्स। टीएल का मतलब क्या, ट्रांसलेशन, पूरा लिख देता हूँ ट्रांसलेशन। ठीक है, अब ये जो मैटरनल प्रोटीन बना, देखो ध्यान से, ये जो मैटरनल प्रोटीन बना मतलब बाइकॉइड प्रोटीन, नैनोज प्रोटीन, हंचबैक प्रोटीन, ये सब काउडल प्रोटीन, ये सब। ठीक है, ये मैटरनल प्रोटीन्स जो बन रहा है ना, ये मैटरनल प्रोटीन्स जो बन रहा है, यही मैटरनल प्रोटीन्स क्या करेगा, ये मैटरनल प्रोटीन्स क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एक्सिस के एस्टैब्लिशमेंट करेगा, मतलब एंटीरियर। देखो यहाँ पर क्या है, ये एंटीरियर, यहाँ पर क्या है पोस्टीरियर एक्सिस के एस्टैब्लिशमेंट करेगा। डॉर्सल, यहाँ पर क्या है डॉर्सल, यहाँ पर क्या है वेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन कर देगा। मतलब इसका मतलब हो गया कि एंटीरियर से हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन हो जाएगा, और हम लोग बोलेंगे क्या चीज, डॉर्सल से क्या चीज होगा, वेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, बिफोर फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो हम लोग बोलेंगे ये अनफर्टिलाइज्ड एग। अब क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे जैसे स्पर्म का न्यूक्लियस का एंट्री हुआ इस अनफर्टिलाइज्ड एग या oocyte में ऑफ ड्रोसोफिला, तो ये एग क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। मतलब ये एग हम लोग बोलेंगे अनफर्टिलाइज्ड। अब हम लोग नहीं बोल के क्या बोलेंगे इसको, फर्टिलाइज्ड एग, या क्या बोलेंगे, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बन जाएगा। तो जैसे ही जाइगोट बनेगा तो वो जाइगोट धीरे धीरे डेवलप करता है एम्ब्रायो में। ठीक है, तो जैसे जैसे जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रायो में डेवलप करता है, वैसे वैसे हम लोग बोलेंगे क्या चीज होना पड़ेगा, उस एम्ब्रायो में सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि जाइगोट बनने के बाद क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, सेगमेंट्स बनने लगेगा, सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा।
तो जाइगोट बनने के बाद हम लोग बोलेंगे सबसे फर्स्ट सेगमेंटेशन जीन जो है वो कौन है, हम लोग बोलेंगे गैप जीन है। देखो गैप जीन है, उसको एक्टिवेट होना पड़ेगा। तो ये गैप जीन को कौन एक्टिवेट करेगा, वो एक्टिवेट करेगा जो कि हम लोग बोलेंगे एक्सिस को बनाया था, एंटीरियर पोस्टीरियर डोर्सल वेंट्रल। और ये प्रोटीन को हम लोग क्या बोले थे, मैटरनल प्रोटीन। ये किसकी वजह से बना, हम लोग बोलेंगे मैटरनल इफेक्ट जीन की वजह से बना। ठीक है, इसका मतलब जो मैटरनल प्रोटीन है वो प्रोटीन अब क्या करेगा, वो प्रोटीन हम लोग बोलेंगे सबसे फर्स्ट जो गैप जीन होता है, सबसे फर्स्ट मतलब गैप मतलब सेगमेंटेशन जीन्स का सबसे पहला जो टाइप होता है इसको गैप जीन बोलते हैं, उसको एक्टिवेट करेगा कौन, हम लोग बोलेंगे मैटरनल प्रोटीन। कैसे एक्टिवेट करेगा, तो देखो कैसे, ये मान लो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये मैं दिखा रहा हूं, ये मान लो कि गैप जीन है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये कौन सा जीन हम लोग बोलेंगे, ये गैप जीन है। ठीक है, ये गैप जीन है, ठीक है ना। तो गैप जीन है, तो ये गैप जीन हम लोग बोलेंगे जब एक्टिव होगा तब ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन करेगा। क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ये गैप जीन क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे गैप एमआरएनए बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गैप एमआरएनए। तो ये जीन को एक्टिव होना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये जीन को कौन एक्टिव करेगा, तो हम लोग बोलेंगे ये जीन को एक्टिव करेगा कौन, देखो मैटरनल प्रोटीन। यही मैटरनल प्रोटीन क्या करेगा, इस जीन को एक्टिव करेगा। कैसे एक्टिव करेगा, तो ये मान लो मैटरनल प्रोटीन है, देखो ऐसे करके मैं बना रहा हूं, ये क्या चीज है, मैटरनल प्रोटीन है मान लो, ठीक है। तो ये मैटरनल प्रोटीन क्या चीज का काम करेगा, हम लोग बोलेंगे एक्ट्स एज क्या चीज, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 4। किसके लिए, हम लोग बोलेंगे गैप जीन। ठीक है, गैप जीन के लिए क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करेगा। मतलब ये जो मैटरनल प्रोटीन है, ये मैटरनल प्रोटीन हम लोग बोलेंगे इस जीन के प्रोमोटर से जाके बाइंड कर जाएगा। देखो ध्यान से, कौन सा जीन, गैप जीन के प्रोमोटर से जाके बाइंड कर गया, प्रोमोटर से बाइंड कर गया। इसका मतलब ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये गैप जीन से क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, गैप एमआरएनए बनेगा। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, गैप एमआरएनए है। जैसे ही गैप एमआरएनए बन जाएगा तो अब ये गैप एमआरएनए हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा। ट्रांसलेशन करेगा, देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, गैप प्रोटीन्स बनेगा। क्या बनेगा, गैप प्रोटीन्स बनेगा। और ये जो गैप प्रोटीन्स है ना, यही प्रोटीन्स क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये जो गैप प्रोटीन्स है ना, यही प्रोटीन्स देखो, ये जो ड्रोसोफिला एम्ब्रायो है उसको क्या कर देगा, 3 ब्रॉडर सेगमेंट में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। देखो 3 ब्रॉडर सेगमेंट में डिवाइड कर देगा। ये फर्स्ट ब्रॉडर सेगमेंट है, ठीक है, ये फर्स्ट ब्रॉडर सेगमेंट है। या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट मेजर सेगमेंट भी बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट मेजर सेगमेंट भी बोलेंगे। ये वाला क्या चीज है, देखो बीच वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, ये सेकंड मेजर सेगमेंट है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, क्या चीज है, सेकंड मेजर सेगमेंट। या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग सेकंड ब्रॉडर सेगमेंट बोलेंगे। और ये थर्ड क्या चीज हम लोग बोलेंगे, थर्ड मेजर सेगमेंट है। थर्ड मेजर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सेगमेंट है, ये थर्ड ब्रॉडर सेगमेंट है। ठीक है, ये जो पहला जो मेजर सेगमेंट है, यही क्या क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे हेड बनाएगा ड्रोसोफिला का। ठीक है, ये जो पहला जो मेजर सेगमेंट है उससे क्या बनेगा, देखो ध्यान से, क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे हेड बनेगा। दूसरा जो मेजर सेगमेंट है देखो यहाँ पर, उससे क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे ड्रोसोफिला का क्या बनेगा, उससे बनेगा क्या चीज, हम लोग बोलेंगे थोरैक्स बनेगा। और तीसरा जो मेजर सेगमेंट है उससे क्या बनेगा, देखो ध्यान से, क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, एब्डोमेन बनेगा। ठीक है, इसका मतलब देखो हेड का बाउंड्री भी क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गया, थोरैक्स का बाउंड्री भी बन गया, और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एब्डोमेन का बाउंड्री भी बन गया। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 मेजर सेगमेंट। और ये क्यों हुआ, हम लोग बोलेंगे ये सेगमेंटेशन क्यों हुआ, हम लोग बोलेंगे बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ क्या चीज, गैप जीन। ये गैप प्रोटीन ही क्या किया, हम लोग बोलेंगे ड्रोसोफिला एम्ब्रायो को क्या कर दिया, 3 सेगमेंट्स में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो जो डायग्राम था, याद कीजिए, मैं ऐसे करके बनाया था, देखो ध्यान से, ऐसे करके जो डायग्राम बनाया था यहाँ पर, ऐसे करके डायग्राम बनाया था ना, ऐसे करके एक बनाया था। ठीक है, इसमें क्या लिखा था, मैटरनल इफेक्ट जीन। ये क्या किया, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस को डिटरमाइन किया। क्या किया, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन किया। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हुआ, ये जो एग है, ठीक है, ये एग में क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे इसको, हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जाइगोट में चेंज हो गया, अनफर्टिलाइज्ड एग। और वो जाइगोट में सबसे पहले कौन एक्टिव किया, सबसे पहले कौन है, क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ, हम लोग बोलेंगे 3 ब्रॉडर सेगमेंट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, जिसको हम लोग फर्स्ट मेजर सेगमेंट, सेकंड मेजर सेगमेंट एंड थर्ड मेजर सेगमेंट बोले। तो ये किसकी वजह से हम लोग बोलेंगे, गैप जीन की वजह से हुआ। गैप जीन कैसा जीन है, सेगमेंटेशन जीन है। तो मैटरनल इफेक्ट जीन क्या किया, गैप जीन को एक्टिव किया, तब जाके हम लोग बोलेंगे ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो ड्रोसोफिला एम्ब्रायो है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, सेगमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, गैप जीन काम किया। ठीक है, तो ये गैप जीन का था।
उसी तरह हम लोग बोलेंगे अब ये जो गैप प्रोटीन बनाना, ये गैप प्रोटीन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे किसको ये करेगा, एक्टिव करेगा। हम लोग बोलेंगे अगला जीन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर रूल जीन्स को, ठीक है, ये गैप प्रोटीन एक्टिव करेगा। तब जाके जो 3 सेगमेंट्स है ना, अब वो कितना में डिवाइड हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे टोटल 7 सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा। वो कैसा होगा वो भी हम लोग देखेंगे डायग्राम से। अभी मुझे ये बताना है कि देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, पहला ब्रोडर सेगमेंट है, ये क्या चीज है, सेकंड ब्रोडर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट, ये क्या चीज है, थर्ड मेजर सेगमेंट है। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे एग्जाम में कि किस मेजर सेगमेंट के साथ कौन सा हम लोग बोलेंगे मैटरनल इफेक्ट जीन प्रेजेंट होता है, या मैटरनल इफेक्ट क्या चीज, ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब बाइकॉइड नैनोज कहां पर रहेगा और वहां पर हम लोग बोलेंगे कौन सा गैप जीन रहेगा, वो अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताना है कि ये जो गैप जीन है, ठीक है, ये गैप जीन को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। देखो यहाँ पर ये गैप जीन को हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, 5 मेजर गैप जीन्स, दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 माइनर गैप जीन्स। तो टोटल कितना गैप जीन हो गया, हम लोग बोलेंगे 8 गैप जीन्स है, जिसमें से 5 मेजर गैप जीन है और 3 क्या चीज है, माइनर गैप जीन है। तो ये मेजर गैप जीन कौन कौन है, देखो मेजर गैप जीन में क्या है, क्रूपल है जिसको KR लिख रहे हैं, नीरप है जिसको KNI लिख रहे हैं, हंचबैक है जिसको HB लिख रहे हैं, जायंट है जिसको GT लिख रहे हैं, टेललेस जिसको TLL लिख रहे हैं। ये 5 क्या चीज है, मेजर गैप जीन है, ठीक है। और माइनर गैप जीन क्या क्या है, हम लोग बोलेंगे बटन हेड BTD जिसको बोलते हैं, इम्टी स्पाइरिकल EMS जिसको बोलते हैं, ऑर्थोडेंटिकल जिसको OTD बोलते हैं। ये क्या चीज है, 3 माइनर गैप जीन्स है। तो यहाँ पर जो मैं गैप जीन लिखा हूं, देखो यहाँ पर जो मैं गैप जीन लिखा हूं, यहाँ पर क्या क्या गैप जीन्स आएगा, यहाँ पर क्या क्या गैप जीन्स आएगा, क्रिपल आएगा, नीरप आएगा, हंचबैक आएगा, जायंट आएगा, टेललेस आएगा, बटन हेड आएगा, इम्टी स्पाइरिकल आएगा, और हम लोग बोलेंगे ऑर्थोडेंटिकल आएगा। तब जाके क्या बनेगा, सारा प्रोटीन्स बनेगा। इसको एक वर्ड में हम लोग क्या बोल सकते हैं, गैप प्रोटीन्स। और वो क्या करेगा, इस एम्ब्रायो को क्या कर देगा, हम लोग बोलेंगे 3 मेजर सेगमेंट में चेंज कर देगा, ठीक है। तो अभी मुझे ये बताना है कि ये जो मतलब मैटरनल इफेक्ट जीन ही तो किसको एक्टिव किया, हम लोग बोलेंगे गैप जीन को एक्टिव किया, ठीक है। तो मैटरनल इफेक्ट जीन कहां पर हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट होता है, और किस मैटरनल इफेक्ट जीन के साथ हम लोग बोलेंगे कौन सा क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे गैप जीन्स प्रेजेंट होगा या गैप जीन का प्रोडक्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये भी हम लोग देखेंगे डायग्राम के साथ। तो मैं ये डायग्राम को मैं मिटा रहा हूं और एक दूसरा डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया, देखिए ये मैंने ड्रोसोफिला एम्ब्रायो बनाया है। ये पहला मेजर सेगमेंट है, ये बीच का मेजर सेगमेंट है, और ये हम लोग बोलेंगे सबसे लास्ट का मेजर सेगमेंट है। मतलब ये पहला मेजर सेगमेंट, ये दूसरा मेजर सेगमेंट और ये तीसरा मेजर सेगमेंट, यही है। फर्स्ट ब्रोडर सेगमेंट, सेकेंड ब्रोडर सेगमेंट, और ये वाला क्या है, थर्ड ब्रोडर सेगमेंट। हम लोग जानते हैं कि एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल एक्सिस, हम लोग ये जान रहे हैं। तो अब कौन सा मैटरनल जीन कहां पर होगा और कौन सा हम लोग बोलेंगे गैप जीन कहां पर होगा। तो देखो सबसे पहले देखो, सबसे फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, जब मैं एक्सिस फॉर्मेशन बता रहा था उस टाइम पे मैं ये बताया था कि एंटीरियर की तरफ, याद रखना है एंटीरियर की तरफ कौन मिलेगा, हम लोग बोलेंगे एंटीरियर की तरफ कौन सा मैटरनल जीन मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे बाइकॉइड जीन मिलेगा, बाइकॉइड एमआरएनए बोल सकते हैं, ठीक है। और बाइकॉइड किसके साथ हम लोग बोलेंगे मिलकर काम करता है, हंचबैक के साथ काम करता है। तो एंटीरियर की तरफ हमेशा याद रखना है बाइकॉइड मिलेगा, हंचबैक मिलेगा, और टर्मिनल में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे टोर्सो जीन भी मिलेगा। तो ये टोर्सो, बाइकॉइड और हंचबैक सारा का सारा देखो मैटरनल इफेक्ट जीन है। देखो बाइकॉइड, टोर्सो कहां, और हम लोग बोलेंगे हंचबैक, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये एंटीरियर पार्ट पे मिलेगा, मतलब फर्स्ट मेजर सेगमेंट में मिलेगा। और इसके साथ हम लोग बोलेंगे देखो कौन सा ये मिल रहा है, देखो कौन सा ये मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे फर्स्ट जो पहला जो सेगमेंट है एंटीरियर तरफ, उसमें कौन सा गैप जीन मिल रहा है। तो देखो ध्यान से कौन सा, हम लोग बोलेंगे हंचबैक। हंचबैक याद रखना मैटरनल जीन भी है और हम लोग बोलेंगे गैप जीन भी है। हंचबैक मिलेगा, देखो ध्यान से, जायंट मिलेगा GT, टेललेस मिलेगा TLL, फिर क्या चीज बटन हेड मिलेगा, देखो ध्यान से, फिर क्या मिलेगा इम्टी स्पाइरिकल मिलेगा, फिर ऑर्थोडेंटिकल मिलेगा, ठीक है। याद रखना ये मैटरनल जीन्स है, ये सब मैटरनल जीन्स के साथ ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे गैप जीन्स है, ठीक है, GAP गैप जीन्स है, ठीक है। तो इंटीरियर पार्ट पे देख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा हम लोग बोलेंगे गैप जीन इंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है अलोंग विद हम लोग बोलेंगे मैटरनल जीन, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से पोस्टीरियर एंड की तरफ, पोस्टीरियर एंड की तरफ कौन सा मैटरनल जीन मिलता है, तो मैंने बताया था पोस्टीरियर एंड की तरफ जो मैटरनल जीन मिलता है वो मैटरनल जीन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे वो मैटरनल जीन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे नैनोज जीन होता है, ठीक है। और क्या होता है, हम लोग बोलेंगे काउडल जीन्स होता है, और क्या होता है हम लोग बोलेंगे क्या चीज टर्मिनल को बनाता है क्या, टोर्सो जीन, ठीक है, टोर्सो जीन भी होता है। तो ये तीनों देखो मैटरनल जीन्स है, देखो नैनोज जीन, काउडल जीन, और क्या चीज हम लोग बोलेंगे टोर्सो जीन, ठीक है।
तो ये पोस्टीरियर पार्ट की तरफ रहेगा। तो पोस्टीरियर पार्ट ये जो मैटरनल जीन्स है उसके साथ हम लोग बोलेंगे कौन सा गैप जीन का प्रोडक्ट रहेगा, कौन सा गैप जीन का, तो हम लोग बोलेंगे के आर। के आर का मतलब क्या चीज, क्रूपल। जीटी, जीटी का मतलब कौन सा, हम लोग बोलेंगे जायंट। और टीएलएल मतलब टॉल। ये तीन गैप जीन प्रेजेंट होगा पोस्टीरियर में अलोंग विद हम लोग बोलेंगे मैटरनल जो प्रोटीन है नाइनोस काउडल एंड टोर्सो। ठीक है, तो अब बच गया मिडिल वाला पार्ट। मिडिल वाला पार्ट में हम लोग बोलेंगे कौन सा मैटरनल जीन रहेगा, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हूं, ग्राउचो जीन। ठीक है, तो ग्राउचो जो होता है, ग्राउचो जो मैटरनल जीन होता है वो प्रेजेंट होता है मिडिल पार्ट में। ठीक है, और इस मिडिल पार्ट में ग्राउचो के साथ कौन कौन गैप जीन रहेगा, हम लोग बोलेंगे के आर। के आर का मतलब क्रूपल और क्या चीज, के एन आई मतलब नीरप। ठीक है, ये रहेगा हम लोग बोलेंगे क्या चीज, मिडिल पार्ट में। ठीक है, मतलब ये मिलकर मिडिल पार्ट बनाएगा, थोरैक्स बनाएगा। ये मैटरनल जीन और गैप जीन मिलकर हम लोग बोलेंगे एंटीरियर हेड वाला पूरा पार्ट बना देगा। और डायनोस काउडल और टोर्सो मैटरनल जीन ये वाला गैप जीन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, एब्डोमेन पार्ट बना देगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट को बनाने के लिए ये मैटरनल जीन एंड ये गैप जीन प्रेजेंट है। बीच वाला पार्ट को बनाने के लिए ये मैटरनल जीन ग्राउचो और ये गैप जीन प्रेजेंट है। और सबसे पोस्टीरियर में वाला जो ये है सेगमेंट जिसको थर्ड मेजर सेगमेंट बोल रहे हैं, उसको बनाने के लिए ये मैटरनल जीन और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, गैप जीन रिस्पांसिबल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यहाँ से लेके जो यहाँ तक हुआ था मैटरनल प्रोटीन जहां तक बना था, देखो ध्यान से, मैटरनल प्रोटीन जहां तक बना था वो हम लोग बोलेंगे बिफोर फर्टिलाइजेशन था, याद रखना है, बिफोर फर्टिलाइजेशन था। ठीक है, जैसे मैटरनल प्रोटीन बन गया तो इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डोर्सल वेंट्रल एक्सिस बन गया। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है आफ्टर फर्टिलाइजेशन है, मैटरनल प्रोटीन जो इसको एक्टिव किया, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन है, इसको याद रखना है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, याद रखना है, तभी जाके हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, पहला ब्रोडर, दूसरा ब्रोडर और तीसरा ब्रोडर सेगमेंट बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया क्या चीज, पहला कॉन्सेप्ट गैप जीन के बारे में। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या हम लोग बोलेंगे, क्या चीज होगा, देखिए दिमाग लगाइए, क्या चीज होगा। अगला हम लोग बोलेंगे जो गैप जीन का जो प्रोडक्ट बनाया ना, जिसको गैप प्रोटीन्स बोल रहे हैं, ठीक है, वो गैप प्रोटीन हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट वाला जो ये सेगमेंटेशन जीन है जिसको क्या बोलते हैं, पेयर रोल जीन, उसको एक्टिव करेगा। जैसे वो एक्टिव होगा तो हम लोग बोलेंगे इसमें फिर से क्या होगा, फर्दर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेगमेंटेशन होगा। और ये थ्री ब्रोडर जो सेगमेंट्स है ना, वो हम लोग बोलेंगे डिवाइड करके कितना कितना में कितना सेगमेंट्स में चेंज हो जाएगा, 7 सेगमेंट्स में चेंज हो जाएगा, या 7 स्ट्रिप भी बोलते हैं उसको। वो किसकी वजह से होगा, हम लोग बोलेंगे पेयर रोल जीन की वजह से होगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग बोलेंगे जो 14 जो कंप्लीट सेगमेंट्स बनता है वो किसकी वजह से बनता है, हम लोग बोलेंगे सेगमेंट पोलैरिटी जीन की वजह से बनता है। उसको कौन एक्टिव करेगा, पेयर रोल जीन्स एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो ये कैसे करके होगा ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए हम लोग यही रखते हैं, थैंक यू। तो अभी हम लोग क्या देख लिए, अभी हम लोग देख लिए गैप जीन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि ये गैप जीन क्या चीज का एक्टिवेट करेगा, अगला सेगमेंटेशन जीन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर रोल जीन्स। ठीक है, इसको कैसे एक्टिव करता है और ये पेयर रोल जीन्स फिर क्या करता है। ठीक है, तो जो डायग्राम था उस डायग्राम को मैं थोड़ा और मैग्नीफाई करके बनाया हूँ। याद कीजिए गैप प्रोटीन बना था, वो गैप प्रोटीन क्या किया था, हम लोग बोलेंगे क्या किया था, जो ड्रोसोफिला एम्ब्रायो है उसको 1 2 3 मेजर सेगमेंट्स में क्या किया था, डिवाइड किया था। पहला ये मेजर सेगमेंट या ब्रॉड सेगमेंट है, दूसरा मेजर सेगमेंट या ब्रॉड सेगमेंट है, और ये क्या चीज है, तीसरा मेजर सेगमेंट या हम लोग बोल सकते हैं ब्रॉड सेगमेंट है। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैटरनल प्रोटीन बना था वो हम लोग बोलेंगे बिफोर फर्टिलाइजेशन था, बिफोर फर्टिलाइजेशन था, याद रखना है। और बाकी जितना भी इधर हो रहा है, ठीक है, बाकी जितना भी इधर होगा वो कब होगा, हम लोग बोलेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा, सेगमेंटेशन हम लोग बोलेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब जाइगोट बनने के बाद होता है क्या चीज, सेगमेंटेशन, सेगमेंट्स का फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक हम लोग देखे थे। और इसका रिजल्ट क्या हुआ था, हम लोग बोलेंगे इसका रिजल्ट मतलब जो भी मतलब ड्रोसोफिला एम्ब्रायो है, याद कीजिए ऐसे करके हम लोगों ने देखा था, वो ड्रोसोफिला एम्ब्रायो हम लोग बोलेंगे 3 मेजर सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया था। एक सेगमेंट क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे हेड बनाएगा, दूसरा क्या बनाएगा, थॉरैक्स बनाएगा, और तीसरा क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन बनाएगा। याद कीजिए, या इसको हम लोग ऐसे करके भी देख सकते हैं, वर्टिकली हम लोग इसको देख सकते हैं, ऐसे करके भी हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये पहला सेगमेंट क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे पहला सेगमेंट बनाएगा हेड, दूसरा सेगमेंट क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे थॉरैक्स, थोरैक्स, और तीसरा सेगमेंट क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन। ठीक है, यही था, यही कॉन्सेप्ट है। तो ये मेजर सेगमेंट हो गया। अब देखो, अब गैप जीन का काम खत्म हो गया कि ये क्या करेगा, मेजर सेगमेंट को बना देगा, उसके बाद इसका काम खत्म। मतलब एक बार मेजर सेगमेंट बना दे उसके बाद गैप जीन का काम खत्म होता है। बस ये क्या करता है,
ये गैप जीन एक बार मेजर सेगमेंट को बना दिया, उसके बाद वो और एक काम करता है कि ये गैप जीन का जो प्रोडक्ट्स है वो क्या करता है, अगला जो सेगमेंटेशन जीन्स है जिसको क्या बोलते हैं पेयर रोल जीन्स, उसको एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो कैसे करके एक्टिवेट करता है और कैसे करके पेयर रोल जीन क्या करता है हम लोग बोलेंगे, फर्दर फिर सेगमेंटेशन करता है। कितना सेगमेंट का फॉर्मेशन करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, फर्दर हम लोग बोलेंगे सेगमेंट का फॉर्मेशन करेगा। क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पेयर रोल जीन्स। ठीक है, वो कैसे करता है और क्या क्या पेयर रोल जीन्स होता है वो अभी हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने गैप जीन देख लिया था सेगमेंटेशन जीन्स का टाइप। दूसरा हम लोग आज अभी क्या देखेंगे, हम लोग बोलेंगे दूसरा जो टाइप होता है सेगमेंटेशन जीन्स जिसमें क्या आता है पेयर रोल जीन्स। देख लो दूसरा जो टाइप आता है सेगमेंटेशन जीन का क्या चीज, पेयर रोल जीन्स, वो अभी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या बताया, मैंने यहाँ पर ये बताया है कि जो पेयर रोल जीन्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्या चीज का फॉर्मेशन करने के लिए, हम लोग बोलेंगे 7 सेगमेंट्स का फॉर्मेशन करने के लिए, या हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, जो 3 ब्रॉडर सेगमेंट्स है, जो 3 ब्रॉडर सेगमेंट्स है उसमें फिर से क्या करते हैं हम लोग बोलेंगे सेगमेंटेशन कर दे, सेगमेंट्स का फॉर्मेशन कर दे, और टोटल कितना सेगमेंट्स बना दे, हम लोग बोलेंगे 7 सेगमेंट्स बना दे। तो वैसा हम लोग बोलेंगे सेगमेंटेशन जीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर रूल जीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेयर रूल जीन्स बोलते हैं। वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ऑल टुगेदर कितना सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा, 7 सेगमेंट्स या 7 स्ट्रिप का फॉर्मेशन होगा, याद रखना है। या इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए पेयर रूल जीन्स दैट a pair rule gene helps in subdivision of major segment। वही जो मेजर सेगमेंट उसमें क्या होगा, फिर से सब डिवीजन होगा, और कितना सेगमेंट्स बनेगा, हम लोग बोलेंगे 7 सेगमेंट का क्या बनेगा, एक सीरीज बनेगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है सेगमेंटेशन जीन, उसको क्या बोलते हैं, पेयर रूल जीन्स, याद रखना है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। और क्वेश्चन ये आता है कि पेयर रूल जीन्स को कौन एक्टिवेट किया, तो याद रखना पेयर रूल जीन्स को कौन एक्टिवेट करेगा, कौन, गैप जीन एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो गैप जीन देखो यहाँ पर वही मैंने लिखा है कि जो प्रोडक्ट होता है गैप जीन, जो गैप प्रोटीन्स होता है वही क्या करता है, हम लोग बोलेंगे पेयर रोल जीन्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। मतलब गैप जीन का जो प्रोडक्ट होता है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करता है, किसके लिए, पेयर रोल जीन्स के लिए। तब जाके ये पेयर रोल जीन क्या करता है, एक्टिव होता है, और क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, हम लोग बोलेंगे ये जो मेजर सेगमेंट्स है उसको फिर से सब डिवाइड कर देता है, और टोटल 7 सेगमेंट्स का फॉर्मेशन कर देता है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और क्या लिखा है कि ये जो मतलब एक बार अगर हम लोग बोलेंगे पेयर रूल जीन्स अपना काम को कर लिया, मतलब 7 सेगमेंट्स को बना लिया, तो अब ये पेयर रूल जीन्स क्या करेगा, अगला जो सेगमेंटेशन जीन है जिसको बोलते हैं सेगमेंट पोलैरिटी जीन, उसको एक्टिव कर देगा। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और अगर म्यूटेशन हो जाए, अगर म्यूटेशन हो जाए किसमें, हम लोग बोलेंगे किसमें, पेयर रूल जीन्स में, तो क्या नहीं बनेगा, हम लोग बोलेंगे ये जो 7 सेगमेंट्स जो बन रहा है ना, वो 7 सेगमेंट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। या हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो सीरीज हो रहा है ना, ये जो 7 सेगमेंट्स का जो सीरीज बन रहा है, ये हम लोग बोलेंगे नहीं बनेगा, किसमें, हम लोग बोलेंगे ड्रोसोफिला में। ठीक है, याद रखना ये तब होगा जब हम लोग बोलेंगे पेयर रूल जीन्स का क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए। तो अब ये पेयर रूल जीन्स कैसे करके हम लोग बोलेंगे 7 सेगमेंट्स का फॉर्मेशन कराता है इन क्या चीज, ड्रोसोफिला एम्ब्रायो, वो अभी हम लोग देख रहे हैं। देखो क्या चीज होता है, देखिए हम लोग क्या देखे थे। हाँ, उससे पहले एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पेयर रूल जीन्स होता है ठीक है, इसका 2 टाइप है, देखो ध्यान से। ये जो पेयर रूल जीन्स होता है उसका 2 टाइप होता है, एक को बोलते हैं प्राइमरी या 1 डिग्री पेयर रूल जीन्स, दूसरा क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पेयर रूल जीन्स। तो याद रखना है, सबसे पहले जो गैप जीन का जो प्रोडक्ट होगा वो किसको एक्टिव करेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर सीक्वेंस कैसे जाएगा। सबसे पहले क्या था, मैटरनल इफेक्ट जीन्स था। ठीक है, वो किसको एक्टिव किया, हम लोग बोलेंगे गैप जीन को एक्टिव किया। किसको एक्टिव किया, गैप जीन को। अब ये गैप जीन किसको एक्टिव करेगा, हम लोग बोलेंगे किसको एक्टिव करेगा, पेयर रूल जीन्स को एक्टिव करेगा। तो पेयर रूल जीन्स में कौन सा टाइप को, हम लोग बोलेंगे प्राइमरी पेयर रूल जीन्स को। 1 डिग्री लिख रहा हूं, पेयर रूल जीन को एक्टिव करेगा। अब ये 1 डिग्री मतलब प्राइमरी पेयर रूल जीन्स किसको एक्टिव करेगा, सेकेंडरी पेयर रूल जीन्स को एक्टिव करेगा। इसको लिख रहा हूं 2 डिग्री क्या चीज, पेयर रूल जीन्स। अब ये पेयर रूल जीन्स जब एक्टिव हो जाएगा, सेकेंडरी पेयर रूल जीन्स अब किसको एक्टिव करेगा, हम लोग बोलेंगे अगला किसको, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स को एक्टिव करेगा। देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा हूं, उसके बाद सेगमेंट पोलैरिटी जीन अगला जीन्स को एक्टिव करेगा, वो हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में जाएगा। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ से यहाँ तक बताया था कि गैप प्रोटीन्स बन गया था, और वो गैप प्रोटीन्स क्या किया था, 3 मेजर सेगमेंट्स में ड्रोसोफिला एम्ब्रायो को डिवाइड कर दिया था।
ठीक है। तो अब क्या होगा देखो, अब ये होगा, ये जो गैप प्रोटीन्स बना है, ये जो गैप प्रोटीन्स बना है, ये गैप प्रोटीन्स देखो ध्यान से किसको एक्टिव करेगा, किसको एक्टिव करेगा, ये गैप प्रोटीन्स हम लोग बोलेंगे किसको एक्टिव करेगा, किसको, पेयर रूल जीन्स को एक्टिव करेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, पेयर रूल जीन्स को ये क्या कर रहा है हम लोग बोलेंगे एक्टिव कर रहा है, कौन, गैप प्रोटीन। कैसे करके एक्टिव करेगा, तो ये जो पेयर रूल जीन्स है उसके लिए देखो ये जो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे गैप प्रोटीन है, ये जो गैप प्रोटीन है ये हम लोग बोलेंगे पेयर रूल जीन्स के लिए क्या चीज का काम करेगा, क्या चीज का काम करेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करेगा कौन, हम लोग बोलेंगे गैप प्रोटीन्स। ठीक है, क्या चीज का काम करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, टीएफ लिख रहा हूं, टीएफ मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो नाम से लग रहा है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इसका मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पेयर रूल जीन्स में क्या कराएगा, हम लोग बोलेंगे क्या कराएगा, ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, क्या कराएगा, ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। कैसा एमआरएनए बनेगा, उसको हम लोग बोलेंगे पेयर रूल, क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एमआरएनए, क्या बोलेंगे, पेयर रूल एमआरएनए। ठीक है, अब ये हम लोग बोलेंगे पेयर रूल एमआरएनए से फिर क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, मतलब ट्रांसलेशन होगा, क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन होगा। और क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन बनेगा। उस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, पेयर रूल प्रोटीन, क्या बोलेंगे, पेयर रूल प्रोटीन्स। ठीक है, अब यही पेयर रूल प्रोटीन्स क्या करेगा, देखो ध्यान से, यही पेयर रूल प्रोटीन्स क्या करेगा, ये जो थ्री जो मेजर सेगमेंट्स जो बना था, जिसको कौन बनाया था, गैप प्रोटीन बनाया था, उसको ये फर्दर क्या करेगा, सब डिवाइड करेगा, ऐसा सब डिवाइड करेगा कि कितना सेगमेंट्स का फॉर्मेशन हो जाए, 7 सेगमेंट्स का फॉर्मेशन हो जाए। तो ये पेयर रूल प्रोटीन देखो ध्यान से, देखो क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये पहला सेगमेंट है, देखो ये पहला सेगमेंट, फर्स्ट लिख रहा हूं। ठीक है, ये क्या चीज आप लोग बोलेंगे, ये देखो ये क्या चीज है, डॉट 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 करके दिखा रहा हूं, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये वाला क्या चीज है, दूसरा सेगमेंट, सेकंड लिख रहा हूं, ये वाला सेगमेंट क्या चीज हम लोग बोलेंगे, थर्ड सेगमेंट है। ठीक है, फिर से यहाँ पर डिवाइड होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, देखो ध्यान से, क्या होगा, क्या होगा, ये वाला सेगमेंट क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे फोर्थ सेगमेंट होगा, ये वाला सेगमेंट क्या होगा, फिफ्थ सेगमेंट होगा। फिर से यहाँ पर ये डिवाइड होगा, देखो ध्यान से, ये कौन सा सेगमेंट होगा, सिक्स सेगमेंट होगा, और ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 7 सेगमेंट्स होगा। देखो ध्यान से, ये पहला सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट, ये तीसरा सेगमेंट, ये चौथा सेगमेंट, ये पांचवा सेगमेंट, ये छठा सेगमेंट, ये सातवां सेगमेंट। तो टोटल कितना सेगमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, हम लोग बोलेंगे 7 सेगमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ। और ये कौन कराया, हम लोग बोलेंगे पेयर रूल जीन्स कराया। कैसे करके कराया, तो हम लोग बोलेंगे पेयर रूल प्रोटीन्स बना के ये करवाया। और ये पेयर रूल जीन्स को कौन एक्टिव किया, तो हम लोग बोलेंगे गैप प्रोटीन्स एक्टिव किया। कैसे करके एक्टिव किया, तो गैप प्रोटीन्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम किया, किसके लिए, पेयर रूल जीन्स के लिए। तब जाके पेयर रूल जीन्स में ट्रांसक्रिप्शन हुआ, फिर जाके ट्रांसलेशन हुआ, पेयर रूल प्रोटीन्स बना, और फर्दर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे जो 3 मेजर सेगमेंट्स था, अब वो हम लोग बोलेंगे 7 सेगमेंट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, तो डायग्राम कैसा दिखेगा, डायग्राम देखिए 1 2, इसको अगर हम लोग ऐसे करके 3 ब्रॉड सेगमेंट बनाएंगे, देखो ध्यान से, तो यही था 3 ब्रॉड सेगमेंट। अब इसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फिर से क्या होगा, ऐसे डिवीजन होगा 1 कैसे करके, देखो ये क्या चीज हो गया, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये क्या चीज 7। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर दिखाया है। ठीक है ना, तो 3 क्या चीज हुआ, सॉरी 7 क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ, हम लोग बोलेंगे सेगमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ। जो कौन कराया, हम लोग बोलेंगे पेयर रूल जीन्स कराया। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि अब ये पेयर रूल जीन से जो पेयर रूल प्रोटीन बना था, अब वो किसको एक्टिव करेगा, किसको एक्टिव करेगा, तो देखो किसको एक्टिव करेगा, नेक्स्ट लेवल ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे सेगमेंटेशन जीन। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, द पेयर रूल जीन्स, या जो पेयर रूल जीन्स जो प्रोटीन बना है वो एक्टिवेट करेगा नेक्स्ट लेवल ऑफ क्या चीज, सेगमेंटेशन जीन। जिसका मतलब क्या चीज, हम लोग बोलेंगे सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स को एक्टिव करेगा। ठीक है, तो सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स अब एक्टिव हो जाएगा, तो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये जो 7 सेगमेंट्स था ना, वो फर्दर हम लोग बोलेंगे सब डिवाइड होगा, कितना सेगमेंट्स बन जाएगा, 14 सेगमेंट्स बन जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करके हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझाता हूँ, उसके बाद फिर डिटेल में देखेंगे। देखो इसी में समझा दे रहा हूं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या था, देखो यहां पर देखो बना रहा हूं। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे क्या चीज था, क्या था, एक्सिस का फॉर्मेशन हुआ, एंटीरियर पोस्टीरियर डोर्सल वेंट्रल। और ये कौन कराया, हम लोग बोलेंगे मैटरनल इफेक्ट जीन्स कराया। ठीक है, अब ये मैटरनल इफेक्ट जीन्स किसके एक्टिव किया, हम लोग बोलेंगे गैप जीन का एक्टिव किया। क्या चीज बना, हम लोग बोलेंगे क्या चीज बना, एंटीरियर पोस्टीरियर डोर्सल वेंट्रल तो बना ही हुआ था। क्या बना, हम लोग बोलेंगे 3 मेजर सेगमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, गैप जीन याद रखना सेगमेंटेशन जीन है, और ये इस तरफ क्या चीज है, फर्टिलाइजेशन के बाद है। अब इसके बाद हम लोग बोलेंगे
जब ये 3 मेजर सेगमेंट्स का फॉर्मेशन हो गया तो ये गैप जो प्रोटीन है वो क्या चीज का एक्टिव, क्या हम लोग बोलेंगे, क्या चीज का एक्टिव करेगा, नेक्स्ट लेवल ऑफ सेगमेंटेशन जीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर रूल जीन बोलते हैं, इसको एक्टिव करेगा। जैसे ही पेयर रूल जीन एक्टिव होगा तो ये 3 सेगमेंट्स में फर्दर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो 3 मेजर सेगमेंट्स है उसमें फर्दर सब डिवीजन होगा। ऐसा करके सब डिवीजन होगा कि टोटल कितना सेगमेंट बने, 7, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना सेगमेंट का फॉर्मेशन हुआ, 7 सेगमेंट्स का फॉर्मेशन हो गया। अब जब 7 सेगमेंट्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे ये जो पेयर रूल जीन है ना वो नेक्स्ट लेवल ऑफ सेगमेंटेशन जीन्स को एक्टिव किया, किसको, सेगमेंट पोलैरिटी जीन। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सेगमेंट पोलैरिटी क्या चीज, जीन, इसको कौन एक्टिव किया, हम लोग बोलेंगे पेयर रूल जीन एक्टिव किया। कैसे किया हम लोग देखेंगे, सेगमेंट पोलैरिटी जीन जैसे एक्टिव होगा तो हम लोग बोलेंगे कितना सेगमेंट बनेगा, इसी को मैं बना रहा हूं, कितना सेगमेंट बनेगा, 14 सेगमेंट्स बनेगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 सेगमेंट बन गया। ठीक है, जब ये 14 सेगमेंट्स बन जाता है तब जाके हम लोग बोलेंगे, फिर कौन काम करता है, हम लोग बोलेंगे होम्योटिक सेलेक्टर जीन। तब जाके हम लोग बोलेंगे कौन सा सेगमेंट से लेग्स निकलना है, कौन सा सेगमेंट से एंटीना निकलना है, कौन सा सेगमेंट से विंग्स निकलना है, कौन सा सेगमेंट से हॉल्टियर निकलना है, वो डिसाइड करता है कौन, हम लोग बोलेंगे होम्योटिक सेलेक्टर जीन। ठीक है, वो बात का बात है, वो हम देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि पेयर रूल जीन्स का जो प्रोडक्ट है वो हम लोग बोलेंगे सेगमेंट पोलैरिटी जीन को कैसे करके एक्टिवेट किया। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं सेगमेंट पोलैरिटी जीन देख रहे हैं, जो कि तीसरा टाइप होता है किसका, सेगमेंटेशन जीन्स या जाइगोटिक जीन्स का। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, ये जो पेयर रूल जीन्स है ना, ये पेयर रूल जीन देखो क्या करेगा, क्या करेगा, मैं यहां पर बना रहा हूं, देखो यहां पर मैं बना रहा हूं, देखो ऐसे करके यहां पर बना रहा हूं। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये जो जीन मैं बनाया हूं ये जीन को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ये जीन को हम लोग बोलेंगे सेगमेंट पोलैरिटी, सेगमेंट पोलैरिटी जीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेगमेंट पोलैरिटी जीन बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये पेयर रूल जो प्रोटीन है ना, इसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं यहां पर, देखो इसको मैं ऐसे रेड कलर से दिखा रहा हूं यहां पर ऐसे करके। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पेयर रूल प्रोटीन है। ये पेयर रूल जो प्रोटीन है वो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एक्ट्स एज क्या चीज, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर क्या चीज, हम लोग बोलेंगे सेगमेंट पोलैरिटी जीन। ठीक है, मतलब ये जो पेयर रूल प्रोटीन है ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करेगा, और ये किससे जाके जुड़ जाएगा, हम लोग बोलेंगे सेगमेंट पोलैरिटी जीन का प्रोमोटर एरिया से जाकर जुड़ जाएगा। जब ये जुड़ जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या कराएगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, किसका ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, तो हम लोग बोलेंगे सेगमेंट पोलैरिटी जीन का ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन बनाएगा, सॉरी एमआरएनए बनाएगा। उस एमआरएनए को हम लोग क्या बोलेंगे, सेगमेंट पोलैरिटी क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एमआरएनए। ठीक है, अब ये सेगमेंट पोलैरिटी एमआरएनए से फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन होगा। क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। उस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एक वर्ड में क्या बोलेंगे, सेगमेंट पोलैरिटी क्या चीज, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स, याद रखना है। ठीक है, तो अब ये जो सेगमेंट पोलैरिटी प्रोटीन्स जो बन गया ना, यही सेगमेंट पोलैरिटी प्रोटीन्स क्या करेगा, ये 7 जो सेगमेंट्स में डिवाइड करा उसको कितना सेगमेंट्स में डिवाइड कर देगा, कितना सेगमेंट्स में, 14 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे करके दिखा रहा हूं, देखो ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये फर्स्ट सेगमेंट है। ठीक है, ये देखो ये वाला, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, सेकंड सेगमेंट है। देखो ध्यान से, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, थर्ड सेगमेंट है। ये वाला क्या चीज है, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फोर्थ सेगमेंट है। ये वाला क्या चीज है, देखो इसको ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं, ये थर्ड सेगमेंट हो गया। ये वाला क्या चीज हो गया, हम लोग बोलेंगे फोर्थ सेगमेंट हो गया। देखो ध्यान से, फोर्थ सेगमेंट हो गया। ये वाला देखो, ये ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं, ये क्या चीज हो गया, हम लोग बोलेंगे फिफ्थ सेगमेंट हो गया। ठीक है, ये वाला क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे फोर्थ। फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फिफ्थ होगा। फिर देखो ध्यान से, ये वाला कौन सा सेगमेंट होगा, हम लोग बोलेंगे ये वाला कौन सा सेगमेंट होगा, ये सिक्स सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये वाला कौन सा सेगमेंट हो जाएगा, ये वाला कौन सा सेगमेंट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे कौन सा, सिक्स के बाद कितना, सेवन, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद देखो ये कौन सा सेगमेंट हो जाएगा, ये वाला कौन सा सेगमेंट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे 7 के बाद कौन होगा, 8 होगा। उसके बाद फिर कौन सा सेगमेंट आएगा, हम लोग बोलेंगे ये वाला कौन सा सेगमेंट हो जाएगा, 8 के बाद कौन सा सेगमेंट, 9 सेगमेंट होगा। उसके बाद देखो ध्यान से, उसके बाद ये वाला सेगमेंट कौन सा सेगमेंट होगा, ये वाला सेगमेंट कौन सा सेगमेंट होगा, हम लोग बोलेंगे 9 के बाद क्या होगा, 10। उसके बाद ये वाला सेगमेंट देखो, ये वाला सेगमेंट कौन सा सेगमेंट होगा, कौन सा सेगमेंट होगा, ये वाला। 10 के बाद क्या चीज, 11 के बाद देखो ध्यान से, ये वाला सेगमेंट कौन सा होगा, हम लोग बोलेंगे ये 12 सेगमेंट होगा।
ये कौन सा सेगमेंट होगा, 13 सेगमेंट होगा, ठीक है। और ये कौन सा सेगमेंट होगा, हम लोग बोलेंगे लास्ट वाला क्या चीज, 14 सेगमेंट होगा। टोटल कितना सेगमेंट होगा, हम लोग बोलेंगे 14 सेगमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 सेगमेंट्स में क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ड्रोसोफिला एम्ब्रायो जो है वो डिवाइड कर गया, ठीक है। अगर ड्रोसोफिला एम्ब्रायो जो 14 सेगमेंट्स में डिवाइड कर जाएगा तो उसके बाद ये सेगमेंट पोलैरिटी जीन क्या करेगा, किसको एक्टिवेट करेगा, किसको एक्टिवेट करेगा, होम्योटिक सेलेक्टर जीन को एक्टिवेट करेगा। तो यहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, ये किसको एक्टिवेट करेगा, हम लोग बोलेंगे किसको एक्टिवेट करेगा, होम्योटिक सेलेक्टर जीन या हॉक्स जीन लिख देता हूं सिंपल, हॉक्स जीन को एक्टिव करेगा, ठीक है। हॉक्स जीन से जो हॉक्स प्रोटीन बनेगा, मतलब क्या होगा, एमआरएनए बनेगा, हॉक्स एमआरएनए, फिर क्या होगा, हॉक्स प्रोटीन बनेगा। तो मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट हॉक्स प्रोटीन। ये हॉक्स प्रोटीन क्या करेगा ना, हम लोग बोलेंगे ये पैटर्न का फॉर्मेशन करेगा, पैटर्न फॉर्मेशन इन क्या चीज हम लोग बोलेंगे ड्रोसोफिला करवाएगा, ठीक है। मतलब हम लोग बोलेंगे कौन सा सेगमेंट से क्या निकलना है वो कौन डिसाइड करेगा, हम लोग बोलेंगे हॉक्स जीन या हम लोग बोलेंगे हॉक्स प्रोटीन, ठीक है। जैसे हम लोग बोलेंगे ये 3 ब्रोडर सेगमेंट है, मान लीजिए ये क्या चीज है, हेड है, ये थॉरैक्स है, ये क्या चीज है, एब्डोमेन है। इसमें फर्दर फिर 7 सेगमेंट्स बना होगा, उसके बाद क्या बना होगा, 14 सेगमेंट बना होगा। तो हेड में कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 3 सेगमेंट होगा, थॉरैक्स में कितना होगा, 3 सेगमेंट होगा, और एब्डोमेन में कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 8 सेगमेंट्स होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14, ठीक है, 14 सेगमेंट हो गया, देखिए, ठीक है। और ये क्या चीज बनाएगा, ये एब्डोमेन बनाएगा, ठीक है। तो अब कौन सा सेगमेंट से क्या निकलना है, जैसे मान लो कि ये वाला थॉरैक्स 2 है, उससे क्या निकलना है, विंग्स निकलना है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये हॉक्स जीन या हॉक्स प्रोटीन। इससे क्या निकलेगा, जॉइंटेड लेग्स निकलेगा, वन पेयर जॉइंटेड लेग्स, इससे क्या निकलेगा, एंटीना निकलेगा। तो ये सब हम लोग बोलेंगे डिसाइड कौन करता है, हॉक्स प्रोटीन डिसाइड करता है, ठीक है। इसको कौन सिग्नल देता है, सेगमेंट पोलैरिटी जीन। जब सारा सेगमेंट्स बन जाएगा तो आप ही लोग सोचिए ना कि अब उस सेगमेंट्स का क्या चीज होगा, हम लोग बोलेंगे पैटर्न स्पेसिफिकेशन होगा, मतलब कौन सा सेगमेंट से कौन सा हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, वो हम लोग बोलेंगे कौन सा जीन डिसाइड करता है, हॉक्स जीन। और उसको कौन सिग्नल देगा, सेगमेंट पोलैरिटी जीन। कब सिग्नल देगा, जब सारा का सारा सेगमेंट्स को बना देगा, कौन, हम लोग बोलेंगे सेगमेंट पोलैरिटी जीन। मतलब 14 सेगमेंट्स जब बन जाएगा तब हम लोग बोलेंगे होम्योटिक सेलेक्टर जीन क्या करेगा, जितना भी सेगमेंट्स है उसका जो फेट होता है उसको डिटरमाइन करता है, कौन, होम्योटिक सेलेक्टर जीन या हॉक्स जीन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देखो ये जो सेगमेंट पोलैरिटी जीन है ना, ठीक है, देखो यहाँ पर 14 सेगमेंट्स है ना, ठीक है, उसमें से मैं ये चीज आपको दिखा रहा हूँ, उसमें से मैं ये चीज आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये जो 14 सेगमेंट्स है, ठीक है, ये 14 सेगमेंट्स में से देखो ध्यान से, ये वाला मान लो कि ये वाला मान लो, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चीज है, यहाँ से मान लो कि एक सेगमेंट है, ठीक है, फर्स्ट सेगमेंट है मान लो, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक मान लो कि क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या चीज है, सेकेंड सेगमेंट है मान लो, ठीक है। ये वाला क्या चीज है, ये फर्स्ट सेगमेंट, ये सेकंड सेगमेंट है। तो फर्स्ट सेगमेंट का जो एंटीरियर पार्ट होगा, देखो ये वाला मिडिल पार्ट होगा ना, तो ये वाला क्या होगा, फर्स्ट सेगमेंट का एंटीरियर पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट होगा फर्स्ट सेगमेंट का। उसी तरह सेकंड सेगमेंट का ये वाला पार्ट क्या होगा, एंटीरियर पार्ट, ये वाला पार्ट क्या होगा, पोस्टीरियर पार्ट, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से एंटीरियर, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग ये चीज यहाँ पर बोल रहे हैं कि कैसे करके हम लोग बोल पा रहे हैं कि पहला सेगमेंट का एंटीरियर पार्ट यही होगा और पोस्टीरियर पार्ट यही होगा, दूसरा सेगमेंट का एंटीरियर पार्ट यही होगा, पोस्टीरियर पार्ट यही होगा। ये कैसे बता रहे हैं, हम लोग बोलेंगे ये डिसाइड कौन करता है, सेगमेंट पोलैरिटी जीन। मतलब सेगमेंट पोलैरिटी जीन सेगमेंट्स को तो बनाता ही बनाता है 14 सेगमेंट्स को, इसके साथ ये भी डिसाइड, ये सेगमेंट पोलैरिटी जीन ये भी डिसाइड करता है कि कौन जो सेगमेंट होगा, मतलब जो सेगमेंट होगा उसका कौन सा पार्ट एंटीरियर होगा, कौन सा पार्ट पोस्टीरियर होगा, वो भी डिसाइड करता है। ये जो पोलैरिटी होता है एक सेगमेंट का कि ये पार्ट एंटीरियर है, ये पार्ट पोस्टीरियर है, दूसरा सेगमेंट का ये पार्ट एंटीरियर है, ये पार्ट पोस्टीरियर है, ये डिसाइड कौन करता है, हम लोग बोलेंगे सेगमेंट पोलैरिटी जीन डिसाइड करता है। याद रखना है, अगर सेगमेंट पोलैरिटी जीन में म्यूटेशन हो गया, अगर सेगमेंट पोलैरिटी जीन में म्यूटेशन हो गया तो देखिए ये जो मतलब पोलैरिटी है ना, मतलब क्या चीज, ये जो एक सेगमेंट का इंटीरियर बन रहा है, ये इस तरह पोस्टीरियर होगा, दूसरा सेगमेंट का इस तरह इंटीरियर होगा, इस तरह पोस्टीरियर होगा, वो हम लोग बोलेंगे क्या चीज होगा, वो उसका फॉर्मेशन, या हम लोग बोलेंगे ये जो एस्टैब्लिशमेंट है पोलैरिटी का एक सेगमेंट का, ये इंटीरियर ये पोस्टीरियर, वो नहीं हो पाएगा। कब, हम लोग बोलेंगे जब सेगमेंट पोलैरिटी जीन म्यूटेट हो जाए तब, ठीक है। याद रखना है, सेगमेंट पोलैरिटी जीन अगर म्यूटेट हो जाए तो फर्स्ट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फर्दर जो ये जो 7 सेगमेंट्स बना था इसमें फर्दर सब डिवीजन नहीं होगा, 14 सेगमेंट्स नहीं बनेगा, और 14 सेगमेंट्स नहीं बनेगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक जो सेगमेंट होता है उसका जो पोलैरिटी होता है, मतलब ये एंटीरियर ये पोस्टीरियर है, सेकंड सेगमेंट का ये एंटीरियर ये पोस्टीरियर है, वो
पोलैरिटी डिटरमाइन नहीं होगा, डेवलप नहीं होगा, कब हम लोग बोलेंगे, तब जब सेगमेंट पोलैरिटी जीन क्या कर जाए, म्यूटेट हो जाए, तब याद रखिएगा। ठीक है, तो एक सेगमेंट का ये क्या चीज है, एंटीरियर पार्ट, ये पोस्टीरियर पार्ट, ये हम लोग बोल सकते हैं इसको एंटीरियर कंपार्टमेंट, ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। सेकंड सेगमेंट का ये वाला पार्ट क्या चीज है, एंटीरियर कंपार्टमेंट, ये क्या है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। अब देखो इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। अगर हम लोग पारा सेगमेंट को देखेंगे तो देखो क्या होता है, पारा सेगमेंट में हम लोग बोलेंगे एक सेगमेंट का पोस्टीरियर पार्ट और दूसरा सेगमेंट का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एंटीरियर पार्ट। मतलब पहला सेगमेंट का पोस्टीरियर कंपार्टमेंट देखो यहां से यहां तक, और दूसरा सेगमेंट का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एंटीरियर कंपार्टमेंट, मिलके क्या करता है हम लोग बोलेंगे एक पारा सेगमेंट का फॉर्मेशन करता है, याद रखना है। ठीक है, एक पारा सेगमेंट का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब हो गया, देखो इसका मतलब हो गया, ठीक है, ये पारा सेगमेंट है, ठीक है, ये वाला यहां से यहां तक पारा सेगमेंट है। मतलब सेगमेंट में क्या चीज है, सेगमेंट में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक अगर सेगमेंट को लेंगे तो इस तरफ वाला पार्ट क्या होगा, ये मान लो सेगमेंट है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एंटीरियर कंपार्टमेंट होगा सेगमेंट का, ये वाला पार्ट क्या होगा, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होगा सेगमेंट का। ये मान लो दूसरा सेगमेंट है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, इंटीरियर कंपार्टमेंट, ये वाला क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ सेकंड सेगमेंट। लेकिन पारा सेगमेंट्स वो होता है जब हम लोग बोलेंगे पहला और दूसरा सेगमेंट्स का कुछ कंपार्टमेंट्स हम लोग मिला ले, जैसे पहला सेगमेंट का पोस्टीरियर कंपार्टमेंट देखो ध्यान से, और दूसरा सेगमेंट का एंटीरियर कंपार्टमेंट मिलके क्या बनाएगा, पारा सेगमेंट्स बनाएगा, याद रखना है। ठीक है, उसी तरह हम लोग बोलेंगे दूसरा सेगमेंट का पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और तीसरा सेगमेंट का एंटीरियर कंपार्टमेंट क्या क्या बनाएगा, पारा सेगमेंट्स बनाएगा। ठीक है, तो ये जो पारा सेगमेंट्स में भी पोलैरिटी है, कैसे हम लोग बोलेंगे, पारा सेगमेंट का पोलैरिटी क्या चीज है कि पहला सेगमेंट का पोस्टीरियर पार्ट और दूसरा सेगमेंट का एंटीरियर पार्ट। उसी तरह हम लोग बोलेंगे दूसरा सेगमेंट का पोस्टीरियर पार्ट, तीसरा सेगमेंट का क्या चीज, एंटीरियर पार्ट। ये सब हम लोग बोलेंगे पैरा सेगमेंट का पोलैरिटी है। तो ये भी डिटरमाइन करता है कौन, हम लोग बोलेंगे सेगमेंट पोलैरिटी जीन। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो हम लोग बोलेंगे जो इंटीरियर पोस्टीरियर जो कंपार्टमेंट का जो मतलब सेगमेंट्स और पारा सेगमेंट्स का जो पोलैरिटी है वो हम लोग बोलेंगे डिटरमाइन नहीं होगा, वो डेवलप नहीं होगा, याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो ये हम लोग बोलते हैं क्या होता है, सेगमेंट पोलैरिटी जीन। अब देखो क्या होता है, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स का कुछ एग्जांपल्स है, उसको एग्जांपल्स को आपको याद करना होगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर ये जो पेयर रूल जीन्स में बताया हूँ, पेयर रूल जीन्स, ये पेयर रूल जीन्स का भी दो टाइप है, प्राइमरी पेयर रूल जीन्स एंड सेकेंडरी पेयर रूल जीन्स। प्राइमरी पेयर रूल जीन्स में याद रखिएगा हेयरी, इवन स्किप, हेयरी को एच बोलते हैं, इवन स्किप को ईवी बोलते हैं, और RUNT रन, जिसको RUN रन बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी पेयर रूल जीन्स है। मोस्ट स्टडीड पेयर रूल जीन्स अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो याद रखना है इवन स्किप्ड है, याद रखना है। और सेकेंडरी पेयर रूल जीन्स में 5 जीन्स आएगा। पहला क्या चीज, फुशी तराजू जिसको FTZ बोलते हैं, ओड पेयर्ड जिसको OPA बोलते हैं, ओड स्किप जिसको ODD बोलते हैं, स्लोपी पेयर्ड जिसको SLP बोलते हैं, और पेयर्ड जिसको PRD बोलते हैं। ये सब सारा का सारा क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, सेकेंडरी पेयर रूल जीन्स है, याद रखना है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछेगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सेगमेंटेशन पोलैरिटी जीन्स है इसका क्या एग्जांपल्स है, ये मैं अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये बताना चाहता हूँ कि CSIR डेट में क्या क्वेश्चन पूछेगा। देखो क्या क्वेश्चन पूछेगा आपको ये कि आपको ये जीन सब का नाम दे देगा, जैसे बाइकॉइड, नैनोस, हंचबैक, और क्या था गैप जीन्स में जो एग्जांपल था बताया था मैं, पेयर रूल जीन्स का भी ये सब जीन्स देखो ये सब के एग्जांपल्स दे देगा। उसके बाद सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स अभी मैं एग्जांपल्स ये बताऊंगा, उसको जंबल फॉर्म में लिख देगा। ठीक है, और बोलेगा कि इसको सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। तो आपको सबसे पहले किसको अरेंज करना होगा, मैटरनल जीन्स को अरेंज करना होगा, याद रखिएगा तब हो पाएगा। फिर किसको अरेंज करना होगा, गैप जीन को, कि गैप जीन मैटरनल जीन के बाद आता है, उसका एग्जांपल को याद रखना है। उसके बाद पेयर रूल जीन्स का एग्जांपल पूछेगा, कभी ये नहीं बोलेगा पेयर रूल जीन्स, एग्जांपल पेयर रूल जीन्स में क्या चीज है, ये सब ये क्या बोलेंगे एग्जाम में लिखा हुआ रहेगा। और सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स में जो एग्जांपल्स है वो सब लिखा हुआ रहेगा, उसको आपको सीक्वेंस में क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, तब जाके आपका आंसर सही होगा। तो अभी मैं क्या बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा कि ये जो सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स है, ये सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स का क्या एग्जांपल है, ये मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो देखो यहां पर मैं क्या लिखा हूं, यहां पर मैं लिखा हूं क्या चीज, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स का क्या क्या एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स ऑफ सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स क्या क्या है, इनग्रेव्ड है जिसको EN बोलते हैं, विंगलेस है जिसको WG बोलते हैं, हेजहोग है जिसको क्या बोलते हैं, HH बोलते हैं, आर्माडिल्लो है जिसको ARM बोलते हैं। याद रखिएगा जब आर्माडिल्लो काम करता है ना तो वो एक प्रोडक्ट को एक्टिवेट करता है जिसको बोलते हैं बीटा कैटेनिन, इसीलिए आर्माडिल्लो के साथ बीटा कैटेनिन लिखा हुआ रहता है। ठीक है, और फिर दूसरा और अगला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पैंगोलिन है जिसको PAN बोलते हैं, फ्यूज्ड है जिसको FU बोलते हैं, पैच्ड है जिसको PTC बोलते हैं, गूजबेरी है जिसको GBB बोलते हैं। उसके बाद क्या है, क्यूबिटस इंटरप्टस D है जिसको CID बोलते हैं। तो ये सब सारा का सारा क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स है।
ठीक है। और यही सारा का सारा जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, जिसको फॉर्मेशन करने के लिए 14 सेगमेंट्स को बनाने के लिए। किसमें हम लोग बोलेंगे, ड्रोसोफिला एम्ब्रायो में। कब, आफ्टर हम लोग बोलेंगे जब पेयर रोल जीन्स काम कर लेता है उसके बाद। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे क्या चीज का, सेगमेंटेशन जीन्स का यही कॉन्सेप्ट है। तो ये खत्म होता है सेगमेंटेशन जीन्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स का कॉन्सेप्ट, कि ये होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स, ये जो ये हॉक्स जीन होता है उसका क्या फंक्शंस है, वो कैसे करके हम लोग बोलेंगे पैटर्न को ये ड्रोसोफिला में पैटर्न्स का फॉर्मेशन करता है। मतलब कौन सा हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये है सेगमेंट्स है उसका फेट क्या होगा, ये सब सारा का सारा हम लोग देखेंगे क्या चीज अगले लेक्चर में। मतलब अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे डिटेल्ड में। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।